हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए एयर साइंस, लाइक दिस वीडियो इज़ फॉर एयर साइंस। मई महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसके टाइम स्टैम्प्स मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट कमेंट में या तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। This is going to be a very general reading, so take what resonates, leave the rest behind. कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करना एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मई 2026 के लिए है फॉर ऑल द एयर साइंस। हम लोग शुरू करेंगे वन बाय वन, जेमिनी, लिब्रा, फिर एक्वेरियस। ओके, लेट मी जस्ट क्लीन द एनर्जीज बिफोर आई स्टार्ट। सो यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ। ये आप अपने लिए देख सकते हो, अगर एयर साइंस में आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं, आपके पार्टनर के लिए देख सकते हो। Just take however this resonates, whatever resonates with you. Okay, let us see that Geminis आपके लिए मई महीना कैसा रहेगा। Let's start off with Geminis. And मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स के लिए I'll just note down the time. Okay. Let's see Geminis, what can we know about you. आपका मई महीना 2026 कैसा रहेगा। We have safe space, Ten of Pentacles, and the Temperance. Okay, these also wants to come out, I guess. Since ये cards jump करके आया है, we'll take these. Okay, Geminis, आपके लिए overall जो guidance है that is beautiful, because what I'm picking up here is मई महीना आपके लिए kind of एक realization का month है, where you will build, you know, आपको आपके पास abundance होगा मई महीने में। अबंडेंस एज इन आपका करियर, आपका मेंटल पीस, आपका फाइनेंसेस, आपका स्टेबिलिटी, आपका लव लाइफ, हर जगह आपको बैलेंस दिखेगा। यू नो, धीरे धीरे ही सही बट बैलेंस आते हुए दिखेगा। थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिस जगहों में आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, वो आपको इस मई महीने में मिलना शुरू होगा। फाइनेंसेस मुझे आपके लिए बहुत सही लग रहा है, लाइक फाइनेंशियली आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। मनी विल फ्लो टुवर्ड्स यू। अगर आप स्पेशली मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन रहे हो, या आप सिट्रीन यूज़ करते हो, आप पायराइट यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, आई सी दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। पैसा आपके लिए बहुत ईजी होगा टू अट्रैक्ट इन में। दूसरा चीज़, यू विल हैव अ सेफ फीलिंग, लाइक आपको किसी भी चीज़ में ट्रिगर फील नहीं होगा। आपका मेंटल हेल्थ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर शायद आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बिकॉज आई सी आप एक स्टेबिलिटी वाले सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हो। आपके अंदर लैक एनर्जी नहीं है, आप किसी चीज़ के पीछे चेज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो मई में। देर विल बी थिंग्स जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बट मुझे लगता है आप उस डिस्ट्रैक्शन को भी अच्छे से बैलेंस करोगे। स्पेशली दिस कुड बी सम पीपल जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मे बी लाइक आप ऑलरेडी इन लोगों को आउटग्रो कर चुके हो, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी लाइफ में एक लेवल पे जा चुके हो, बट ये लोग कहीं ना कहीं आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। ये लोग हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, या आपको लालच दिखाते हैं, या कोई अगर आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो वो एडिक्शन काइंड ऑफ ये लोग आपके लाइफ में आपको प्रोमोट करते हैं एडिक्शन, या ट्रिगर करते हैं आपका एडिक्शन। सो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकता है, बट आप उससे भी अपना वे आउट निकाल लोगे।
दिस इज़ अ मंथ जेमिनाई जब आपको जितना हो सके मैनिफेस्ट करना चाहिए, जितना हो सके अपने मेंटल पीस और आपके सराउंडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज आई एम पिकिंग अप दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जब आपको रेस्ट लेना है, आपको रिजुविनेट करना है, आपको रीस्टार्ट करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है। आप रेस्ट लो, आप रिचार्ज करो। इस वक्त मई महीने में आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन किसी को नहीं देना है। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि टेक योर टाइम, रेस्ट लो जितना हो सके, आराम से लाइफ को हैंडल करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने अपने आप को वो चीज़ें दो जो आप डिज़र्व करते हो। एंड ऑल्सो आपका करियर और मनी, लाइक आई सेड, इज़ वेरी गुड इन मे। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, बट योर करियर एंड योर मनी मई महीने में इज़ ऑन पॉइंट। आपका लव लाइफ मुझे थोड़ा सा फायरी नज़र आ रहा है, लाइक फॉर दोज हु आर सिंगल, आपको बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर्स मिलेंगे। लाइक अगर आप सोशल मीडिया में हो, अगर आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करेंगे, या एक अट्रैक्शन, सिचुएशनशिप, कैजुअल डेटिंग मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे। अ लॉट ऑफ पीपल विल रीच आउट टू यू, ठीक है, मतलब आप मानो या ना मानो, लोगों का नज़र आपके ऊपर है। आपके सोशल मीडिया, आपका प्रोफाइल या आपका डेटिंग ऐप का प्रोफाइल, या आप अगर कहीं जा भी रहे हो दोस्तों के साथ, ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल कॉलेजेस व्हाटएवर, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोगों को आप अट्रैक्टिव लग रहे हो। अब आप खुद को अट्रैक्टिव मानो ना मानो डजेंट मैटर, मैं लोगों की एनर्जी बोल रही हूँ, दैट लोग आपको कहीं पर अट्रैक्टिव मानते हैं। मई महीने में यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल, या फिर आप खुद ही फील करोगे दैट कुछ लोग आपको लिटरली रीच आउट कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या लोगों को आपके बारे में जानना है, लोगों को आपके आई डोंट नो, लाइक लोगों को आपकी एनर्जी में रहना है। सो सिंगल्स के लिए मई महीने में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, बट हाँ, मुझे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल लॉन्ग टर्म या वैसा नहीं दिख रहा है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा लाइक फायरी वाला सिचुएशन लग रहा है, जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, एक काइंड ऑफ एक वाइब मैच कर रहा है, काइंड ऑफ एक चीज़ है, एंड यू आर हैंगिंग आउट, यू आर जस्ट हैविंग फन, आप एक दूसरे को बेहतर जान पहचान रहे हो, आप थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हो एक दूसरे को। इट्स मोर लाइक दैट। एंड जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए आई कैन सी दैट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन, या कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आएंगे सामने जिसके बारे में बात हो जाना चाहिए था। मतलब जो इश्यूज़ आप लोग टाल रहे थे, जो इश्यूज़ आप लोग अनदेखा कर रहे थे, लेकिन जिसका सल्यूशन आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो ट्रॉमा या जो भी सिचुएशन था, जो भी डिसएग्रीमेंट था, इशू था, प्रॉब्लम था, जो किसी ने या आप दोनों ने ही अपने अंदर आप लोग छुपा के रख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, वो इशू फिर से आएगा, लाइक सामने आएगा, एंड इस बार आप लोग उसको लेके खुले में बात करोगे। इस बार फाइनली आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे और उसको सॉल्व करोगे, ना ही कि छुपाओगे या इग्नोर करने की कोशिश करोगे। ऐसी ज़्यादातर टाइम आप अपने लोगों के साथ बिता रहे हो, या एटलीस्ट आपके लिए वो एडवाइस मान लो। जितना हो सके अपने इमोशनल साइड के साथ ये मई महीना बिताओ, इमोशंस को वैल्यू करो, जिन लोगों से आप इमोशनली जुड़े हुए हो उन कनेक्शंस को वैल्यू करो या उनके साथ समय बिताओ, बिकॉज आपका एक इमोशनल रीस्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है मई महीने में। इमोशनली जो लोग ब्लॉक हो गए थे, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस था, इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, और इमोशन मतलब सिर्फ प्यार नहीं, इमोशन सैडनेस भी है, हैप्पीनेस भी है, लव भी है, जेलसी भी है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में। सो कोई भी टाइप का इमोशन जो ब्लॉकेज में था, कोई भी टाइप का इमोशन जिसे एक्सप्रेस करना ज़रूरी था, कोई भी टाइप का इमोशन जिसको सरफेस लेवल पे जिसका आना ज़रूरी था, वो हो रहा है। आप चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हो, ना ही भाग रहे हो चीज़ों से। यू आर हैविंग लाइक अ एपिफेनी मोमेंट। जितना हो सके अपने साथ ये समय बिताओ, जितना हो सके अपने आप को समझने की कोशिश करो,
अपने आप को वैल्यू देने की कोशिश करो, बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट। और जितना टाइम इस बार आप अपने साथ बिताओगे, उतना आपके लिए आगे का रास्ता इजी होगा, उतना आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इजी होगा, उतना आपके लिए काइंड ऑफ नेविगेट करना इजी होगा आगे के जर्नी में। सुनने में ये जितना भी अजीब लगे, बट करके देखो, इट विल वर्क आउट, मैं गारंटी देती हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव जेमिनाइज। ये शॉर्ट वीडियो नहीं था, आई नो, बट देन द मैसेजेस जिसे आना है वो तो आएगा और मुझे डिलीवर करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। अगर अच्छा लगा, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा नहीं भी लगा, आप वो भी बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं फिर मिलूँगी किसी और रीडिंग के साथ, आप लोगों के साथ। अभी मैं जानना चाहूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। Let's see Libras. Let me see the timestamps. Okay. शुरू करते हैं. Let's see Libras. What is May 2026 bringing for you? Okay, we already have a card. Path unknown. Interesting. द पाथ अहेड इन द रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप नहीं, आप इसे किसी भी एरिया में देख सकते हो, इज अनसर्टन येट होपफुल, ब्यूटिफुल। लेट्स सी मे 2026 फॉर माई लिब्रास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फायर साइन। मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, डजंट हैव टू बी। Okay, I see a divine masculine, divine feminine situation. What else, Spirit? The Emperor. Okay, major arcanas, Libra. What is happening? Knight of Wands. सारे के सारे majors. The Moon. Wow. Libras. पहला चीज, I'll clear this out. May is a month of destiny. Libras. May is a month of destiny. इस महीने आप उन लोगों से मिलोगे, उन सिचुएशंस के थ्रू जाओगे जो आपके डेस्टिनी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यू नो, कभी कभी चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आता जब वो चीज़ें होता है हम लोगों के साथ, बट बाद में जाके सब कुछ हम लोग सम अप करके 2+2 4 कर सकते हैं। देन इट ऑल मेक सेंस टू अस। सो आपके साथ मे बी इस टाइम पे जो हो रहा है, या मई महीने के शुरुआत में भी जो चीज़ें होगा, आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, किस तरफ जा रहा हूँ मैं या जा रही हूँ, लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ यू हैव टू हैव फेथ आपके खुद के जर्नी में, बिकॉज आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको डेफिनेटली एक तरफ लेके जा रहा है। लाइफ इज़ टेकिंग यू समवेयर एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द जर्नी हियर। बिकॉज वॉट आई सी, सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है मई महीने में इज़ योर लव लाइफ। मुझे यहाँ पे सच कहूँ, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन वाला डुओ दिख रहा है। मे बी आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो एंड यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर दिस कुड बी द फर्स्ट टाइम आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से मिलोगे मई महीने में। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ लिब्राज, आप लोगों के लिए खास करके, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम वेयर बड़े बड़े चीज़ें होंगे, बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, बट इन अ गुड वे। ठीक है, इन अ गुड वे। आई सी दैट किसी का लिटरली यहाँ पे शादी तय हो रहा है, या आपका शादी का डेट ही है इस टाइम पे, या आपका एंगेजमेंट तय हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, या यू आर गोइंग इन टू अ रिलेशनशिप, यू आर मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, यू आर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस। सो सिंगल लिब्रास जो है यहाँ पे, योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू स्काई रॉकेट। आपका लव लाइफ काइंड ऑफ एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा इस टाइम पे। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अपने आप को लेकर,
अपने आप को लेकर से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका लुक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका करियर, कुछ लोगों के लिए आप जिस तरह से अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपका फिनेंशियल सिचुएशन, लव लाइफ, वॉट एवर इट इज़। बट आई सी दैट आपको बहुत प्राउड फील होगा अपने ऊपर। मई महीने में आप कुछ या तो अचीव भी कर सकते हो, आपको किसी टाइप का रिवॉर्ड भी मिल सकता है, किसी टाइप का आपको गिफ्ट भी दिया जा सकता है, आपके किसी एक्शन के लिए, आपके किसी मेहनत के लिए आपका एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा, किसी मेहनत, किसी एक्शन जो आपने पास्ट में लिया था, या फिर आपके किसी अच्छे कर्म का ब्लेसिंग आप समझ लो। बट आई सी दैट इस टाइम पे आप रिसीविंग एंड में रहोगे। जो एक्शन आपने ऑलरेडी कर दिया, जो एफर्ट आपने ऑलरेडी दे दिया, जो प्रेयर आपने ऑलरेडी कर लिया है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, वो आपको मई महीने में मिलेगा। सो यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम या तो कोई इंसान या तो द यूनिवर्स। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ जगहों में आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, ठीक है। सो मई महीने में थोड़ा सा अपने एनर्जी को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करो, थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करो। आई सी यू आर मूविंग टू फास्ट, और जब हम लोग टू फास्ट मूव करते हैं, अक्सर हम लोग डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर हम लोग जर्नी पे ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर हम लोग चीज़ें मिस कर देते हैं। जो चीज़ें हमें मिल सकता था, जो चीज़ें हमारे साथ हो सकता था, जो चीज़ें हम मे बी चाह रहे थे, वो चीज़ें हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम इतने रफ्तार, इतने तेज़ी से भाग रहे हैं। सो वो तेज़ी आपको थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा देख कर, समझ के, परख के चलना है। नॉट बिकॉज कि कुछ आपको लाइक डर ना चाहिए या कुछ गलत होने वाला है, नहीं, लेकिन आप कुछ मिस आउट ना कर दो। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम, मई महीने में आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे अपने आसपास। लव में अपॉर्चुनिटी, करियर में अपॉर्चुनिटी, आप कुछ करने जा रहे थे, सीखना चाह रहे थे, अपना कुछ शुरू करना चाहते थे, वॉट एवर इट इज़, आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारे दिखेंगे। एंड ऑल्सो आई सी दैट आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दिस टाइम पे। ओके, दैट इज़ समथिंग विच इज़, मैं कहूँगी अच्छी चीज़ है, बिकॉज यू विल फील मोर ग्राउंडेड। आपको ज़्यादा इमोशनल फील होगा, आपको ज़्यादा ग्राउंडेड फील होगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आप समझ पाओगे दैट लाइफ में कौन कैसा है, किस जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए, किसको विश्वास करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो ये सारे क्लैरिटीज़ आपके सामने रहेगा। बट आप कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे इस टाइम पे। यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग। दिस कुड ऑल्सो बी अ फोन कॉल फ्रॉम समबडी, लाइक आई जस्ट गॉट अ कॉल। ये वीडियो करते करते इट कैन बी कि आपको किसी से कोई कॉल मिले, कोई मैसेज, टेक्स्ट, समथिंग दैट यू वर एक्सपेक्टिंग, या मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड दिस कम्स एज अ सरप्राइज। ओवरऑल मैं कहूँ, आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई जंग जीत लिया है, आपने कुछ हासिल कर लिया, आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपने कुछ तो कर लिया है लाइफ में, जिसके लिए आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, उन लोगों के लिए इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू होगा। या तो आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या तो अगर ऑलरेडी हो तो इस रिलेशनशिप का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट स्टेज है, वो इस मई से शुरू होगा। अ लॉट ऑफ इमोशनल क्लियरेंस। अगर आप कुछ दबा के रखे हुए थे अपने अंदर, कोई दर्द था, कोई इशू था, कोई भी टाइप ऑफ इमोशन था, तो वो काइंड ऑफ आप खोल के रख रहे हो सामने, हील कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, उसको लेके अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, एंड वंस एंड फॉर ऑल आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। वो प्रॉब्लम का जो जड़ है, वो जड़ को आप काइंड ऑफ रिजॉल्व कर रहे हो। बट ओवरऑल दिस इज़ अ मंथ ऑफ लव, अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस, जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपके लिए लिब्रा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। मैं इसको ज़्यादा लंबा अननेसेसरीली नहीं बनाऊंगी, बट व्हाट नीड्स टू कम हैज़ टू कम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी आप मुझे बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं अभी मूव ऑन करूँगी मेरे एक्वेरियस के साथ। सो लेट अस सी एक्वेरियस, व्हाट शुड यू नो।
Let me just check the timestamps. Okay. Okay. Let's see Aquarius. What should we know? What can we know? क्या जानना ज़रूरी है? What should we know? What can we know? Hidden agenda. Someone has a hidden agenda, motive. Okay. Let's see क्या आता है for Aquariuses out there. For my Aquariuses, for me 2026. Eight of Cups, the World, Five of Swords, Ace of Wands, Seven of Swords. I see karmic endings for you, but in a good way. मुझे ऐसा लग रहा है that something is revealed to you, जैसे कि किसी का सच, किसी का असलियत, कोई सिचुएशन का असलियत जो आपको शायद दिख नहीं रहा था या आप जानना चाहते थे खुद से, दैट इज़ कमिंग इन लाइट. सो कोई चीज़ जो छुपा हुआ था, कोई चीज़ जो आपको पहले ही पता होना चाहिए था बट पता नहीं था, या आपको पता था बट समझ में नहीं आ रहा था, कंफर्मेशन नहीं था आपके पास कोई लाइक सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं था. फाइनली आपको वो प्रूफ, वो सबूत, वो कंफर्मेशन मिलेगा. सो यू विल फील लाइक आप हमेशा से सही थे, या आपका इंट्यूशन सही था. यू विल गेट टू नो समथिंग. ओके, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके जॉब, आपके लाइक पर्सनल लाइफ, फैमिली, कुछ भी हो सकता है. बिकॉज आई एम पिकिंग आप किसी चैप्टर को एंड कर रहे हो मई महीने में, बिकॉज ये चैप्टर पूरी तरीके से कार्मिक था. ये कनेक्शन कार्मिक हो सकता है, ये कोई जॉब था जो कार्मिक था, ये कोई फ्रेंडशिप था जो कार्मिक था, वॉट एवर दिस वॉज, ये बहुत बहुत ज़्यादा कार्मिक एक एनर्जी था, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक पुश एंड पुल सिनेरियो चल रहा था इस लाइक पूरे चीज़ में. एंड यू आर फाइनली डिसाइडिंग कि अब बहुत हुआ, अब मुझे ये चीज़ एंड करना है, अब मुझे इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं करना है. मे बी आप कोई लूप में फंसे हुए थे, ऑलमोस्ट आप ऐसा फील कर रहे थे आप गोल गोल जा रहे हो किसी चीज़ में, पर उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ का कोई लाइक फाइनल अंत या कोई जगह पे आके वो चीज़ रुक नहीं रहा है. इट्स जस्ट द सेम थिंग, सेम प्रॉब्लम बार बार रिपीटेडली आपके लाइफ में हो रहा था, सेम इशू बार बार आ रहा था. ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, कोई हेल्थ इशू, कोई मेंटल हेल्थ इशू, वो भी हो सकता है. बट फाइनली वंस एंड फॉर ऑल आप उस प्रॉब्लम को ही उखाड़ के फेंक रहे हो अपने लाइफ से, जड़ से आप ख़त्म कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, उस वट एवर दिस इज़ लाइक उस कार्मिक सिचुएशन को. बिकॉज यू फील लाइक कि आपने बहुत सफ़र कर लिया है इस चीज़ में, आपका जो लेसन था आपने सीख लिया है. अब अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कभी भी कुछ भी चेंज होगा ही नहीं, तो कभी भी आपका लाइफ बदलेगा ही नहीं. क्योंकि मे बी हो सकता है कुछ लोग आप वेट कर रहे थे किसी और के एक्शन का, कि मैं क्यों करूँ, कोई और करे तो मेरे लाइफ में. आप काइंड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे चलना चाह रहे थे कि पहला एक्शन कोई और ले, पहला कम्युनिकेशन कोई और करे, उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करूँगा या रिएक्ट करूँगी. बट नाउ मई महीने में आप खुद वो एक्शन ले रहे हो, बिकॉज आप थक चुके हो इंतज़ार करके, आप थक चुके हो चीज़ों को बदलने की राह देख के, कोशिश करके, आप सोच के, प्रोक्रास्टिनेट करके. बट नाउ यू आर टेकिंग एक्शन, बिकॉज अब काइंड ऑफ पानी सर के ऊपर से जा रहा है. सी देर आर पीपल जिनका सच आपके सामने आएगा विद दैट सेवन ऑफ सोर्ड्स. देर आर पीपल आपके लाइफ में जो बहुत सारा हिडन मोटिव्स रख रहे हैं. योर गाइडेंस कार्ड इज ऑल्सो हिडन एजेंडा. आई सी दैट पीपल, सब आपके दोस्त तो नहीं हैं ऑफ कोर्स, बट देर आर सो मैनी कंपिटिटर्स, सीक्रेट कंपिटिटर्स जो आपने लाइफ में पाल रखा है. और ये आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद के दोस्त, कलीग्स, कजन्स, डजेंट मैटर. सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू
अंडरस्टैंड, और ये ऑटोमेटिकली आपके सामने रिवील होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। अनदर थिंग आई एम पिकिंग अप इज़ दैट इन योर लव लाइफ, आप अगर आप सिंगल हो, आई डोंट सी कि आपके लव लाइफ में ज़्यादा कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट आप काइंड ऑफ एक फाइनल डिसीजन या फाइनल टॉपिक पर आके पहुंचोगे इस अपने पार्टनर के साथ, दैट मुझे ये चाहिए, मुझे ये टॉलरेट करना है, मेरा ये ड्रीम है इस कनेक्शन को लेके, मुझे इस कनेक्शन से ये चीज़ चाहिए, वॉट एवर इट इज़। आप एक फाइनल ड्राफ्ट में आके पहुंचोगे, आप एक फाइनल मोमेंटम गेन करोगे, दैट आई वॉन्ट दिस या आई डिज़ायर दिस, या अगर चीज़ें ऐसे हुआ तो होगा वरना नहीं होगा, इट्स माई वे और द हाई वे। सो आप एक अपर हैंड ले रहे हो, आप एक डोमिनेंस ले रहे हो इस पर्सन के ऊपर, एंड आप अपना जो सोच है, जो ओपिनियन है, जो डिज़ायर्स है इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, वो सामने रख रहे हो, निडर होके, बिना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके, और बिना अपना पावर अपने हाथों में लेकर, ठीक है। सो इस कनेक्शन का एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल जगह पे ये कनेक्शन पहुंचते हुए मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपके पास फिर क्लैरिटी है, आपके पास फिर एक अंडरस्टैंडिंग है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो वो एक चीज़ होगा। बट जो सिंगल्स हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लव लाइफ थोड़ा सा आपका स्टैग्नेंट रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, और आई डोंट सी मच हैपनिंग फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्वेरियस। आई होप दैट ये आपको रेजोनेट करे, हेल्प करे। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे ज़रूर बताना, अगर अच्छा नहीं भी लगा आप तो भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, जितना मैसेजेस आना ज़रूरी है उतना तो डेफिनेटली आएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस। अगेन आपसे मैं मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। और अगर आपने हमारा सेकंड चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।